हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब 19 फरवरी 2026 से आपकी परीक्षा होने वाली है। कब तक होगी? ये होगी 4 मार्च 2026 तक। प्रिय दर्शकों, परीक्षा का ये समय है और इस समय आप उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे या फेल होंगे। किन क्षेत्रों, किन विषयों पर आपकी परीक्षा होगी और इसके पीछे क्या ग्रहस्थिति है, क्या कारण है, ऐसा मैंने क्यों लिखा कि अब आपकी परीक्षा होने वाली है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य का अब नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। यह नक्षत्र परिवर्तन शतभिखा नक्षत्र में अब सूर्य गोचर करेंगे। शतभिखा नक्षत्र वो नक्षत्र है जिसके अधिपति ग्रह स्वयं राहु हैं और राहु के नक्षत्र में जब सूर्य गोचर करेंगे तो आप विचार कर सकते हैं कि कैसे प्रभाव होगा। और इतना ही नहीं, इस समय 17 तारीख को, 17 जनवरी को ग्रहण भी पड़ने वाला है, जिसका प्रभाव, ग्रहण तो बस कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए होता है, परंतु इसका प्रभाव आने वाले लंबे समय तक देखने को मिलता है। जो कि ग्रहण की स्थिति यहाँ पर दो बार है, यानी कि एक तो सूर्य ग्रहण है और बहुत जल्द ही फिर चंद्र ग्रहण भी है। तो इसीलिए एक महीने के अंदर ही जब ये ग्रहण की स्थिति बनती है, थोड़ा विचित्र होती है। और खासकर सूर्य ग्रहण का बनना और यहाँ पर सूर्य का राहु के नक्षत्र में ही गोचर करना अपने आप में बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन कही जा सकती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं भी देखने को मिलेंगी, जो कि अलग अलग रूप में हमने दूसरे चैनल पर चर्चा इसकी की है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो 19 फरवरी को शतभिखा नक्षत्र पे उनका जब गोचर काल शुरू होगा तो आप विचार करिए, जो ग्रहों के राजा हैं, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, आरोग्यता, जीवन में पद प्रतिष्ठा, सरकार और आत्मा के कारक ग्रह, और ऐसे नक्षत्र जो कि नक्षत्र रहस्यों का है, जो नक्षत्र कर्मों का है, जो नक्षत्र जीवन में बदलाव का है, अचानक ही सब कुछ बदल जाता है, ऐसे नक्षत्र में सूर्य। और इस नक्षत्र के, शतभिखा नक्षत्र के जो देवता हैं ये हैं वरुण। वरुण भी कर्मों के हैं, न्याय के हैं, स्थिरता के हैं और जीवन में आरोग्यता भी वरुण देवता देते हैं। तो ऐसे नक्षत्र पर जब गोचर इनका होगा, और देखा जाए तो सूर्य वो ग्रह हैं जो कि आपके कर्म का आधिपत्य रखते हैं, आपके कर्मेश हैं, आपके दशम भाव का आधिपत्य रखते हैं, और इनका गोचर काल जस्ट सामने, यानी कि आपके चतुर्थ भाव, सुख भाव पर होगा। क्या प्रभाव होगा जानते हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय आपको अपने करियर में बहुत ध्यान रखना है। जो भी आप जॉब करते हैं, जो भी आपका करियर है, यहां पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी और शॉर्टकट तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना। कई बार हम सोचते हैं कि चलो भैया जल्दी से काम को पूरा कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, या XYZ जो भी रीजन हो, परंतु आपको शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं अपनाना। सिस्टम के साथ जो नियम है, कानून है, उनको फॉलो करते हुए ही कामों को करने की जरूरत है। और काम में 100% देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय यदि आप 100% नहीं देते हैं, काम में लापरवाही बरतते हैं, तो फिर ऐसे में कई बार नौकरी में संकट भी आ जाता है। इसलिए या तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाना नौकरी में, या बहुत ज्यादा आपके साथ राजनीति होने लगती है। तो आपको अपने काम काज में बहुत ध्यान रखना है। और जो आपके, चाहे बॉस हो, चाहे आपके सहकर्मी हो जो आपके साथ काम करते हैं, या कोई भी ऐसा XYZ जो भी व्यक्ति हो, चाहे आप जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में जाते हैं, वहां नौकरी करने वाला एक व्यक्ति जो कि वॉचमैन की नौकरी करता हो, या साफ सफाई का काम करता हो, या किसी भी पद में हो, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार बिल्कुल भी मत करिए। सबका सम्मान करिए,
सबसे प्रेम से, और ऐसा नहीं कि खाली इस समय, हमेशा सबके साथ जितना अच्छे से रह सके उतना ही अच्छा है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। और करियर के अलावा अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। रिश्तों के प्रति भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार आपस में भी थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसके अलावा आपको माता पिता के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, रिश्तों का भी ध्यान रखना है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी लेना है, मुझे गाड़ी लेना, मुझे बंगला लेना, मुझे XYZ ऐसी चीज जो भी लेनी, या इनसे जुड़ा हुआ आप काम करते हैं, तो भैया सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये समय उचित नहीं है। इस समय इनमें बाधाएं आ सकती हैं। अब जैसे आप समझिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसमें हर तरह से चेक तो करिए, और खास कर ये चेक करिए कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल जो सिस्टम है, जो अथॉरिटी है, क्या वहां पर सब चीजें प्रॉपर हैं, वहां जो बताया जा रहा है आपको तो क्या वैसा ही है। पता चला कि कई ऐसे जब केस आते हैं कि किसी व्यक्ति ने घर खरीदा और वो किसी ऑलरेडी बिका हुआ था किसी के नाम पे, या आपने सोचा कि चलो सब कुछ बढ़िया, ऊपर से देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है, और पता चला उसके डॉक्यूमेंटेशन ही प्रॉपर अभी नहीं हुए। तो ऐसी चीजों पर आपको विशेष ध्यान, और हर एक विषय पर बहुत बारीकी से जानना है, समझना है, फिर ही आगे बढ़ना है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यह समय यदि आपके लिए जरूरी ना हो तो थोड़ा रुक जाना और भी ज्यादा अच्छा है। तो ये आप ध्यान रखिए। यदि आप, हो सकता है कि डीलर हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, है ना, या बिल्डर हो, या किसी तरह, तो आपको बेहद ये ध्यान रखना है कि भैया पता चला कि किसी को आपने घर दिलाया, वो घर ले लिया, आपको कुछ मिला ही नहीं, या आपको और फंसा दिया गया, तो या अन्य तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं। तो बहुत सतर्क रहिए। इसके अलावा एक और भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कि प्रभावित होगा, वो होगा वो क्षेत्र जो कि अब आने वाले समय में इसके रहस्य भी खुलेंगे। हमने जो कि दूसरे चैनल पे इसकी बात की है, पर मैं बता दूं कि ये क्रिटिकल समय होगा जिस समय राजनीति में भी उथल पुथल होगी। तो यदि आप राजनीति में हैं तो भैया जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं, सूर्य राजनीति के कारक हैं, सूर्य जनता का यहाँ आधिपत्य रख रहे हैं, आपके सुख भाव में गोचर करते हुए यहाँ पर प्रभाव डालेंगे। तो जरा सतर्क हो जाइए। यदि आपके कदम खाली राजनीति में देखने के लिए हैं, ना कि वास्तविकता में सेवा करने के लिए, और आप देखते हैं कि समय समय पर बहुत लोगों के रहस्य खुलते रहते हैं, तो जरा सतर्क हो जाइए, कहीं आपका रहस्य ना खुल जाए, या किसी तरह की समस्या ना आ जाए, या कोई पद त्यागना ना पड़ जाए, या ऐसी स्थिति बने कि पद त्यागना नहीं, अपने आप ही त्याग, ऐसी स्थिति बन जाए कि छोड़ना पड़ जाए। तो इसलिए राजनीति में भी यदि आप हैं, या जनता से संबंधित कोई भी काम करते हैं, आप लीडरशिप का काम करते हैं, अब समझिए किसी कंपनी में कोई एक ऐसे लेवल पे है जिसके नीचे 10 लोग भी काम कर रहे हैं, या कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो भैया जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहां पर छोटी सी गलती बड़े मुद्दे क्रिएट कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि समय ऐसे सरकार से जुड़े हुए मुद्दे क्रिएट होंगे, तो जरा सतर्क हो जाइए। तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करें उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो इसके लिए आप भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, भगवान सूर्य की आराधना, और माता पिता का सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए, जिससे सूर्य के जो प्रभाव हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो। सूर्य के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः इत्यादि अन्य मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। कितना जप करें, तो कम से कम एक माला, ज्यादा से ज्यादा जितना आप जप सकते हैं। यदि आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते तो एक सरल और बहुत प्रभावी उपाय है, वो है एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना। तो आप एक मुखी रुद्राक्ष भी चाहे तो धारण कर सकते हैं। ये उपाय करिए।
बाकी आपको कोई भी निर्णय यदि लेना है तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे जो गोचर में आप सुनते हैं तो चीजें घटित होती, कई बार नहीं होती। इसके पीछे कारण क्योंकि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी ग्रह स्थितियां हैं, और जैसे हमने यहाँ पर बात की खाली एक ग्रह की, और भी तो ग्रह हैं, उनके भी प्रभाव हैं, इसलिए सभी को ध्यान में देखते हुए कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।